थोड़ी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक टीवी कार्यक्रम मुस्कान शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चा की जाएगी और उनके जीवन को नया आयाम दिया जाएगा। ये कार्यक्रम महिलाओं के जीवन को सुखमय और गुणवत्ता परक ही नहीं बनाएगा, बल्कि उन्हें आध्यात्म की ओर भी अग्रसर करेगा। साथ ही वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त भी बनेंगी। ब्रह्मा कुमारीज ने इससे पहले भी अपने टीवी चैनल में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस को जीवन की नई राह दिखाई है। इस कार्यक्रम से महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बधाई देती हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। दोस्तों, कहते हैं कि समय किसी को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। और आज हमारे साथ कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है और अपने जीवन को न सिर्फ उन चुनौतियों से निकाला है, बल्कि अपने आप को प्रूफ भी किया है और सफल भी हुए हैं। Absolutely. इनफैक्ट हमारे शो का आज का टाइटल है वुमन हु इन्फ्लुएंस्ड, और परफेक्टली हमारे साथ ऐसी 4 महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कितने सारे ऐसे काम किए हैं जिससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। सो समय जाया किए बगैर हम हमारे एस्टीम्ड विमेन को वेलकम करते हैं। मेरे लेफ्ट में है नीता राज जी, जिन्हें सब जानते हैं। She is an actress and she has influenced a lot of people। और साथ में है सुधा चंद्रन जी। ओम शांति। उन्होंने अपनी वीकनेस को किस तरह से स्ट्रेंथ में बदला is a story which inspires the world। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है डॉक्टर नीलम गोयल जी, जो कि भारत की परमाणु लेडी के नाम से जानी जाती है। ओम शांति, नमस्कार। और हमारे साथ है पीके नेहा जी, जो कि एक राज योगा सीनियर टीचर है। हमेशा की तरह शो को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो आज के हमारे विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। एक पढ़ी लिखी शक्तिशाली आत्मनिर्भर महिला एक मजबूत स्तंभ की तरह है, जिसके कंधों पर इस दुनिया की कई पीढ़ियों का भविष्य टिका होता है। एक सशक्त महिला अपने अंदर कई गुणों को सहेजे हुए, हर दिन अपनी सफलता और असफलता से सीखते हुए, सबको संभालते, सहारा देते और एक साथ लेकर चलती है। ये जरूरी नहीं है कि एक प्रभावशाली महिला कामकाजी महिला भी हो। एक नारी कहीं भी हो, उसके गुण उसे प्रभावशाली बना देते हैं। और एक शक्तिशाली नारी में रिस्क लेकर डिसीजन लेने की ताकत होती है, असफलता से सीखने की हिम्मत होती है। उसे किसी के रिमार्क्स और आलोचनाओं से डर नहीं लगता। उसे अपमान, अंधविश्वास, पिछड़े वर्ग की सोच से फर्क नहीं पड़ता। उसका अपने लक्ष्य पर ध्यान होता है। सक्सेसफुल और पावरफुल महिलाएं बायोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस में विश्वास नहीं रखती। वे मानती हैं कि हर काम मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। वो अपने साथ अन्य महिलाओं को भी प्रोफेशनली ग्रो करने के मौके देती हैं, जिससे नारी का सशक्तिकरण हो सके। प्रभावशाली महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई, रचनात्मक और सकारात्मक होती हैं। उनका कार्य के प्रति हर रिजल्ट आने पर भी समर्पण बना रहता है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा एंड टुडेज टॉपिक इज समथिंग वेरी रेलेवेंट टू व्हाट यू ऑल हैव बीन डूइंग इन लाइफ। हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे अनीता राज जी से। अनीता जी, आपने
इस इंडस्ट्री में काफी कुछ किया है आपने। हम कहते हैं ना कि व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड, सो यू हैव इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किसने इन्फ्लुएंस किया है। बट बिफोर शी आंसर्स, लेट्स नो मोर अबाउट अनीता राज जी। अनीता राज खुराना एक इंडियन एक्ट्रेस और बॉलीवुड की रिनोन्ड हस्ती हैं। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर जगदीश राज की बेटी हैं। अनीता जी ने अपना करियर 1981 में हिंदी फिल्म प्रेम गीत से शुरू किया और बहुत सी हिंदी फिल्म्स और हिंदी टीवी सीरियल्स में अपनी एक्टिंग का शानदार प्रदर्शन किया। 1998 से लेकर आज तक आपने कई हिंदी सीरियल्स में काम किया है। 60 वर्ष की उम्र में भी अनीता जी अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखती हैं। उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड उन्हें एक इन्फ्लुएंसिंग वुमन बनाता है। एक तो मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू किया इंडस्ट्री में, एंड टू पीपल हु रियली इन्फ्लुएंस्ड मी। वन वाज माय मदर, जो हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। जब मेरी शादी हुई तब तक मेरे सिर्फ माँ मेरे फ्रेंड थी, क्योंकि शूटिंग में वो मेरे साथ जाती थी, घर पे आती थी। बचपन से ही मैं अपनी मम्मी से बहुत ही क्लोज हूँ। So I can say my mother was a very, very big influence because she was the powerhouse of the family, the backbone of the family. उनके जाने के बाद, which was in 1995, मुझे कुछ समझ नहीं आया, and I literally went into, तो शादी हो गई थी, but ये चेंज मेरे हस्बैंड ने देखा कि suddenly there was a vacuum in my life, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। I was not able to cope up. Right. तो बहुत of course उसमें spiritualism and lot of meditation. मेरे husband बिल्कुल मेरे साथ थे। मेरा बेटा भी हो गया था, but वो void जो था मेरी माँ का, वो मैं संभाल नहीं पाई। Anyway, बोलते time is the biggest healer. फिर मुझे लोगों ने बोला, she is with you, why you worry? She's looking after you, वो आपका ध्यान रख रही है, आपका ख्याल रख रही है, तो आपको ये सब बिल्कुल just get out of it. किसी ने प्यार से बोला, किसी ने डांट डपक के बोला, लेकिन at the end of it, I knew that she was always with me. जो भी challenges आए, जैसे कहते हैं आप भगवान से बात करते हैं, she was my God. She's still my God. And I think her power was the most powerful influence on me. How to look after the house, how to look after the family, how to look after your child. उसके बाद जो सेकंड पर्सन ने जो अब भी मुझे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो है मेरी मदर इन लॉ। जब मेरी शादी हुई तब से लेके till she was 85, she looked after the family, और हमारा बिजनेस है ऑप्टिकल लाइन का। Hail storm thunder, that lady, she used to get up in the morning at 6:30. पूरे घर का वो काम करते थे, दुकान जाते थे, 10 बजे आते थे, फिर सबकी सेवा भी करते थे। Today she is 96 years old. She's got Alzheimer's. लेकिन वो एक अपने शक्ल पे शिकन नहीं लाते। उन्हें कोई भी दर्द होता है या उनमें कोई तकलीफ होती है, या मेरा हस्बैंड उनसे पूछता है, मम्मा ठीक है आप? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उनको याद नहीं कि ये उनका बेटा है। So that kind of strength which I see her at this age and what she was when she used to look after the entire family and her business. पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल, बैंक जाती थी, अकाउंट्स देखती थी, बैंक का काम देखती थी, और बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। तो imagine a woman like this can influence so many people. She has influenced me. So these two women in my life are my biggest influences. Wow. And your father also has been a very renowned actor. जी. Has there been any influence because of him too? I can tell you that I am today what I am today in my nature, because जब मैं इंडस्ट्री में आई, उन्होंने पहली चीज मुझे ये बोली कि बेटा remember one thing, जो बड़े लोग हैं इंडस्ट्री में, जैसे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, उनको तो सब इज्जत देते हैं। इज्जत उनको दो जो बैक ऑफ दिस स्क्रीन हो, आपके लाइटमैन हो, आपके ड्रेसमैन हो, आपके जो स्पॉट बॉय हो, आप उनको पहले इज्जत दो। और एक बात जरूर याद रखना कि जब आपको नाम मिलता है, शोहरत मिलती है,
तो झुक के चलो, हैव ग्रैटिट्यूड, यू शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब पेड़ को भी फल लगता है तो वो भी झुक जाता है। तो ये बात मैं आज तक भूली नहीं हूँ, और यही बात मैंने अपने बच्चे को भी समझाया। राइट। आप अपने आसपास के लोगों से तो इन्फ्लुएंस हुई थी, आप खुद भी इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, द जर्नी वुड नॉट बी वेरी इजी, आई एम श्योर। So would you like to talk about your challenges in this field? See, the challenges come every day. How to overcome it is all within you. All challenges are, I think, created by you. Some are circumstantial and some are created by you. But you can overcome them if you have the power within them. I think every person has got so much of strength and power within ourselves that we can face the challenges and overcome them. And then we have institution and big institution like Brahma Kumari who can really, like आज हम सुबह ये session कर रहे थे, and you just connected with the divine, with Paramatma, and it was so beautiful. Wow. So these challenges, when they come, you immediately you start connecting, and you feel no, you can get over them. When you know there is a supreme who's looking after you. Right. तो challenges आते हैं, रोज आते हैं, otherwise life would become monotonous. It'll become like a dead body, straight चल रही है। अगर challenges नहीं आए आपकी लाइफ में तो फिर मजा ही क्या। But challenges आने में भी आपके जो close, near and dear ones होते हैं, उनका भी अगर साथ हो तो challenges become easier. Yeah, the journey becomes smooth. Yes. Right. Very true. Very wonderful. तो इसी के साथ में सुधा जी आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी जर्नी भी बहुत वंडरफुल रही है और आपने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं और आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी है और बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं स्कूल्स में तो आजकल कि आप एक ऐसे इससे गुजरी थी जहाँ पर आपको एक टफ पीरियड जिसको बोलते हैं फिजिकली भी मेंटली भी झेलना पड़ा, तो उसको आपने कैसे फेस किया और फिर कैसे आप उससे उभरी, वो अगर आप शेयर करना चाहें तो। उसी वीकनेस को आपने इतना बड़ा स्ट्रेंथ बना लिया अपना। एक्चुअली आपसे पूछने से पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी झलकियां देखते हैं। सुधा चंद्रन एक भरतनाट्यम डांसर और एक्ट्रेस हैं। आपने हिंदी फिल्म्स और सीरियल्स में भी काम किया है। 1981 में एक एक्सीडेंट में सुधा जी ने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन अपने मन की शक्ति, दृढ़ता और हिम्मत से उन्होंने फिर से इस मुकाम को हासिल किया। आपने इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूएई, कनाडा आदि कई देशों में अपने डांस परफॉर्मेंस दिए। आपको 1981 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2017 में बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर कॉमिक रोल से भी सम्मानित किया गया। सुधा जी ने साबित किया कि अगर अपने जीवन में मंजिल हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई भी हमें उससे रोक नहीं सकता। उनकी इसी खूबी ने उन्हें सबके लिए प्रेरणादायक बना दिया है। Well, I think स्कूल में एक प्रॉब मैं हमेशा सीखती आई हूँ, beggars don't have choice। तो जब आप जिंदगी के उस दो राह पर आकर आप खड़े हो जाते हो या आपको खड़ा कर दिया जाता है, either you swim or you go back। अब I had only one choice because second तो मेरे लिए unacceptable था। Going back to the banks of the river ये unacceptable था मेरे लिए। मैंने कहा एक बार तो मैं तैर के देखूंगी, सक्सेसफुल हुई तो उस पार, नहीं हुई तो डूब जाऊंगी। डूबना मंजूर था लेकिन एज अ फेलियर वापस जाना मेरे लिए मंजूर नहीं था। तो इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने मुझसे यही कहा कि आप कैसे डांस करोगे, विदाउट अ लिम्ब आप कैसे डांस कर पाओगे। मैंने कहा इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इसका जवाब ऊपर वाले के पास है। वो एक ऐसे शख्स को मेरी जिंदगी में जरूर भेजेंगे जो शायद मेरे लिए कुछ कर जाए। तो वहां पर भी मेरा एक इम्प्लिसिट फेथ रहा है। और बचपन से मेरी ग्रैंडमदर जो थी, शी वॉज वे अहेड ऑफ टाइम। मेरी दादी जो थी, अगर आप लोगों ने नाची मेरी फिल्म देखी होगी तो वहां एक दादी का कैरेक्टर है जो हमेशा बड़ी पॉजिटिव रहती थी, एंड दैट वाज माय रियल ग्रैंडमदर। यस, तो हर बार मैं बोलती थी कि ऐसा क्यों हुआ, तो तुम हर बार ये क्यों क्यों पूछती हो, डोंट आस्क क्वेश्चंस, फाइंड द आंसर्स। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो गांव से आई थी,
बट शी वॉज कॉल्ड द मोस्ट मॉडर्न ग्रैंडमदर ऑफ माई हाउस. और इवन जब मैं यही पूछ रही थी कि जब हम मंदिर से आ रहे थे तभी एक्सीडेंट हुआ, तो भगवान कैसा कैसा, व्हाट इज बिलीफ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी. आई वाज टू यंग, यू नो, आई वाज ओनली 13. और वहां से मेरी जिंदगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी. आई वांटेड टू फ्लाई. जैसे मैं उड़ान भर रही थी और मेरे पर काट दिए गए. तो उस वक्त मैं अपनी ग्रैंडमदर से यही पूछती थी कि आप तो हमेशा कहते हो कि भगवान है, ये है, वो है, कहाँ है, वेयर इज ही? अभी तो उनको मतलब when we need him he has to be here. तो मेरी ग्रैंडमदर हमेशा बोलती थी वेट फॉर योर टाइम, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा. और उस वक्त बिलोंगिंग टू अ टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्या है, ये हुआ क्यों, ये क्यों, वो क्यों, किसी ने ये प्रेडिक्शन जरूर लिखी थी कि 4 साल के बाद ये लड़की बहुत फेमस हो जाएगी. ओके. और मुझे याद है मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी थी और ये सुनने के बाद मैं बहुत जोर से हंसी. मैंने कहा बिना एक लिम्ब, मतलब चलना तो दूर, डांस फेमस होना तो मतलब ख्वाब में भी मैं नहीं सोच सकती थी. लेकिन 4 साल बाद जब मैंने ये अचीव किया, उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, एक ऊपर वाला है और उसमें बहुत शक्ति है. बस एक अनकंडीशनल सरेंडर जिसे हम कहते हैं. और आज भी मैं लोगों से यही कहती हूँ, प्रॉब्लम्स जिंदगी में आते रहेंगी, लेकिन आप उसको और कंफ्यूज मत कीजिए, छोड़ दीजिए. ऊपर वाला है, उस पे आप डाल दीजिए, वो उनको पता है कि आपको किस वक्त क्या देना है. अपनी जिंदगी को मत कंफ्यूज कीजिए, मत स्ट्रेस लीजिए. आराम से आज यू जस्ट लिव फॉर टुडे एंड यू वॉच द डिफरेंस एंड यू वॉच द मिरेकल इन योर लाइफ. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी. बिकॉज आर्टिफिशियल लिम्ब मिलने के बाद लोगों को लगा अरे अब तो डांस भी करने लगी है, बट उस डांस के पीछे मेरी 3 साल की मेहनत थी. हाँ, तो वो जो पीरियड रहा तो वो हमारे लिए थी कि फिजिकल पेन तो रहता ही है, बट मेंटल एक टफनेस चाहिए होता है. तो वो आपने कैसे गेन किया? मेंटल टफनेस से मैं पैदा नहीं हुई थी. मैं बहुत ही इमोशनल लड़की हूँ, बहुत ही सेंसिटिव हूँ. लेकिन कहते हैं ना, जब आप लोगों से मिलते हो और जब लोग आपके बारे में बोलते हैं या फिर आपके खिलाफ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आप इस अप्रोच को अडॉप्ट करने लगते हो. जैसे मेरे साथ हुआ था, एक्सीडेंट के बाद लोग घर आते थे, वो सिंपैथी देने आते थे या फिर सरकास्टिकली मुझसे बात करते थे, मैं नहीं जानती. बट वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि यू आर नॉट बॉर्न टू डांस, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम अपने एजुकेशन परस्यू क्यों नहीं करती? तो उस वक्त मैं यही कहती थी कि एजुकेशन तो मैं परस्यू करूंगी, लेकिन जिस चीज को मैंने खोया है उस चीज को मुझे वापस पाना है. तो वो मेरी जिद थी. एंड मैं देखती थी कि रात को जब मैं सो जाती थी तो मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि हमारी बेटी तो सो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हमेशा हुआ करता था कि इसकी आगे की जिंदगी क्या है, कब तक हम इसके साथ रहेंगे. तो वो एक बहुत सेंसिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैड गॉट इम्प्रिंटेड इनटू माय ब्रेन. तो मैंने कहा, मैं ऊपर वाले से यही कहती थी कि मुझे एक वो मौका दो कि मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि लोग ये कहे कि ये सुधा चंद्रन के माता पिता है. और कोई इंटेंशन नहीं था डांस करने के पीछे, ना ये मेरे डांस के प्रति प्यार था, ना मैं कुछ वर्ल्ड फेमस होना चाहती थी. बस एक ही गुजारिश थी, ये एक मौका. सैल्यूट टू यू मैम, सैल्यूट टू यू ऑनेस्टली. यहाँ हम सवाल पूछेंगे हमारी सीनियर राजयोगा टीचर नेहा जी से. जैसे अभी भी उन्होंने कहा कि अगर आपकी फैमिली साथ है तो आपने काफी हद तक सक्सेस प्राप्त कर लिया है एंड यू कैन विन ओवर चैलेंजेस. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस परिस्थिति में होते हैं कि हमारी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है. बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, महिलाएं देख रहे होंगे, शायद इस परिस्थिति में ना हो या ऐसा मेंटल स्ट्रेंथ उनके पास अभी तक आया नहीं है कि वो फाइट कर पाए अपने चैलेंजेस को, और ताकि वो एक वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड वुमन हु कैन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड बन पाए. और उनके अंदर भले ही वो क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है. तो उनको अगर कुछ संदेश देना हो, कोई टेक्निक सिखानी हो, आप कुछ उन्हें जानकारी देना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? आपका जवाब जानने से पहले हम देखते हैं हमारी सीनियर राजयोगा टीचर नेहा दीदी के बारे में कुछ बातें. बीके नेहा एक राजयोग शिक्षिका हैं. आपने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर विद साइकोलॉजी में बीए किया है. आप पिछले 34 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं. आप संस्था के मुंबई गामदेवी सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं. आप ब्रह्मा कुमारीज के कला एवं संस्कृति प्रभाग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं.
जिसके जरिए आप कलाकारों के जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाने का कार्य कर रही हैं। जी, अभी हम बहुत सुंदर अनुभव की बातें सुन रहे थे, पहले अनीता राज जी से और फिर सुधा जी से। तो जब व्यक्ति के अंदर एक वो दृढ़ता की शक्ति होती है, जैसे आप दोनों की बातों से हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो वैल्यू सिस्टम जो आपके भीतर थी और उसी वैल्यूज़ ने या तो आपके पेरेंट्स या तो आपके फादर कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन भी मिला, जिससे आपने दृढ़ता को बनाए रखा। कभी ऐसे होता है कि जीवन में कोई सपोर्ट नहीं है और अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो एक बात हमेशा हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी है कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। उसने हमें इस धरती पर भेजा है, हम उनकी संतान हैं, तो जरूर हमारे अंदर वो शक्तियां हैं। आध्यात्मिकता ये कहती है कि हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी सुषुप्त शक्तियां होती हैं और उसे ही जागृत करने के लिए सिचुएशन आती है। आप कहीं पर भी देख लो, कोई भी व्यक्ति बिगर स्ट्रगल आगे नहीं बढ़ा है। जैसे एक पत्थर को भी जब मूर्ति बनानी होती है तो उसको कितना ठोकना पड़ता है। वो 100% मेरे कल्याण के लिए ही होता है, चाहे वो चुनौती हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो। लेकिन ऐसे समय पर हमें अपने मन के अंदर हमेशा श्रेष्ठ पॉजिटिव विचारों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी सुधा जी ने कहा कि लोगों की ओर से तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मेरा इनर कॉन्शियस क्या कहता है। और उसके लिए मैं सभी को यही कहूंगी कि हमेशा पहले स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। हम एकांत में बैठे अपने आप से बात करें। रोज हमें थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है। और वही एकांत, जैसे कोई पानी के अंदर आपने पत्थर डाला, रिपल्स होते हैं, आपको कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। अगर पानी शांत हुआ, आपको पता चलेगा नीचे भी क्या चीज है। हमारे भीतर परमात्मा ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी रखा है। तो दीदी, बहुत बार ये देखा जाता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। जैसे राज ने कहा कि फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है बहुत बार। तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और हम ऑटोमेटिक एक नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। जैसे सुधा जी ने भी कहा कि ये भी सोचते थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो वो सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करें? स्पिरिचुअलिटी हमें एक सही ज्ञान देती है कि आप अकेले नहीं हो। ये संसार की सबसे बड़ी हस्ती जो है, जिसको हम ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, परमात्मा, जिनके सब बच्चे हैं, वो मेरा अपना पिता है। अगर वो पिता मेरे साथ है तो ये सारा संसार उसकी रचना है। आज हमारे इंस्टीट्यूशन में आने वाले कई भाई बहनों का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि परमात्मा से वो कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको इतनी डिवाइन एनर्जी, इतना डिवाइन लव महसूस होता है कि उसको कोई ह्यूमन बीइंग के सपोर्ट या लव की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ऑलमाइटी का मिल गया। परमात्मा ये कहते हैं कि बच्चे, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आता है, इट्स जस्ट लाइक ए पेपर्स। जैसे स्टूडेंट को पेपर हॉल में पेपर को सिर्फ आंसर करना होता है, एक समझ भी डेवलप हो जाती है, समझ डेवलप होती है। और इनसाइड ये समझ है कि जो कुछ हुआ है वो मेरे बेनिफिट के लिए ही हुआ है, इसमें मेरा कल्याण है। ये डीप फेथ, एक डीप अंडरस्टैंडिंग जब लाइफ में आती है ना, तो जो इमोशनल एक धक्का लगता है ना, आज जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, अरे मेरे साथ ऐसे कैसे होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं आता है। हम मजबूत रह के खड़े रहते, ओके पेपर आया है, आंसर इट,
परमात्मा की याद से। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है ना माइंड की, जैसे आप स्टेबल हुए, आपके भीतर से वो आंसर्स आना शुरू हो जाएगा कि आपको ये करना है, और परमात्मा आपको टच करेगा, आपको ऐसे ऐसे करना है। बहुत इजीली लाइफ को हम हैंडल कर सकते। नेहा दीदी, आपने बहुत अच्छा कहा। बेसिकली जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगर आप शुरू से ही अपने आप को उस माइंडसेट में ले आएंगे तो जब सिचुएशन आएगी तो हम इसको कामली हैंडल कर पाएंगे, अपने आप को समझा पाएंगे कि इसकी जो वजह है वो है कि मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। यही सोच आएगी तब इससे हम बाहर निकल पाएंगे। लेकिन मान के चलें कि आज की तारीख में आपके पास वो सुविधा नहीं मिली है अभी तक, फिर भी बिल्कुल चिंता ना करें। इतना सोचे, हमने इतना सुन रखा है देश में अष्ट शक्तियां होती है एक नारी के अंदर, ये कंफर्म्ड है कि वो शक्तियां हमारे पास हैं, हमें बस अनुभव नहीं हुआ है। तो थोड़ा अपने साथ समय गुजारें, कहीं ना कहीं कोई रास्ता देखेंगे ना। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आसपास जाएंगे तो आपको मिलेगा रास्ता कि आपकी वो शक्ति का अनुभव करवा देगा। और वो शक्ति का जब अनुभव होगा, जैसा दीदी ने कहा, कि आपको लगेगा कि ये जो हुआ है इसके पीछे का कारण भी मैं हूं, और इसके लिए जो होने वाला है वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। ये समझ आएगी तो वो शक्ति आ जाएगी जो सुधा जी के अंदर आई थी, अनीता जी के अंदर आई थी। और बहुत बार सिचुएशंस हमें ये भी बताती हैं कि ये हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो निकालने के लिए भी आती है। Yes. हमें ही नहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा पोटेंशियल पहचानने के लिए भी बहुत बार सिचुएशंस आती हैं। एंड हमारे साथ शक्ति की जब आपने बात की, तो एक पावरफुल लेडी आज हमारे साथ और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप भारत की परमाणु लेडी के नाम से जानी जाती हैं नीलम जी, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जहाँ पर लोग आज अलग फील्ड में जा रहे हैं, आप पानी और बिजली के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो आपने ये अलग क्षेत्र में कैसे चुना? और आई एम श्योर कि आपको अपने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे। आइए नीलम जी से बात करते हैं, लेकिन उनका जवाब सुनने से पहले इनकी लाइफ की कुछ झलकियां देखते हैं। परमाणु सहेली के नाम से विख्यात भारत की नारी शक्ति का प्रतीक डॉक्टर नीलम गोयल एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप एटॉमिक पावर एवोल्यूशन अवेयरनेस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। आपको 2022 में ग्रेट पार्लियामेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप राजस्थान राज्य की ग्राम पंचायत में 500 जल खेत का निर्माण कर ग्राम पंचायत मॉडल के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही हैं। आपने परमाणु ऊर्जा एवं पर्यावरण विषयों पर विभिन्न राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं में 10,000 से अधिक सेमिनार, 30 महामहोत्सव, 50 से भी अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और 100 से भी अधिक जागरूकता रैलियां इत्यादि भी की हैं। एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मेरा पूरा स्कूलिंग अजमेर से हुआ था, और मेरे पापा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था मेरे अंदर। और सारे, मैं पढ़ाई में अच्छी थी शुरू से, तो सबकी एक उम्मीद थी कि ये कुछ करेगी, ये डॉक्टर बनेगी, सब लोग ऐसा अच्छा चल रहा था। और अचानक से जब मैं 10th क्लास में थी, बोर्ड के एग्जाम थे 15 दिन बाद ही, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चले गए। जाते जाते वो मुझे बोल के गए कि तुम्हें कुछ करना है, तुम थकना मत। ये सेंटेंस थे लास्ट, और मैं इतना समझती नहीं थी, 13 साल की थी मैं। और उनके जाने के बाद पूरा मेरा जो ड्रीम था ना, वो ऐसे हो गया जैसे सब कुछ टूट गया हो। शादी हुई, इत्तेफाक से शादी ऐसे शख्स के साथ हुई जो साइंटिफिक ऑफिसर इन परमाणु ऊर्जा विभाग, उसमें साइंटिफिक ऑफिसर थे। शादी के बाद बहुत सारी बातें शेयर हुई, उन्होंने देखा ये तो बहुत कुछ कर सकती है, तो उन्होंने, जबकि मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती थी, मैं घर में रहना चाहती थी, घर में खाना बनाना चाहती थी, घर की लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे को 2-2 मेहरियां रखी, किचन से मुझे दूर रखा और मेरे को पूरा समय दिया। और मैंने पूरा जो पढ़ाई किया उसमें मैंने जाना कि देश में पानी और बिजली सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा पीजी अर्थशास्त्र में है। अब इतनी इम्पोर्टेंट चीज है तो बिजली का सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, और कोयला हम ज्यादा जला नहीं सकते, और पानी हवा सूर्य से हम उतना लेवल में बिजली नहीं बना सकते, उससे हम डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करेंगे। तो प्रश्न था कि कोयले की जगह कौन ले सकता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स था परमाणु ऊर्जा का, लेकिन सबको परमाणु मतलब परमाणु बम सबको पता है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। फिर मैंने इसको अपना पीएचडी का टॉपिक बनाया। अच्छा। कि भारत के परमाणु बिजली घरों की कार्यप्रणाली का अध्ययन, इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव।
इसमें मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला और स्पेशली मेरे हस्बैंड का। वो ड्यूटी से आने के बाद 2-2 घंटे मुझे पढ़ाते थे। मतलब मैं एक स्टूडेंट बन गई थी। जो मैंने पिता को खोया था ना, जो चीज मैं उनसे उम्मीद करती थी, वो चीज मुझे शादी के बाद मिली। और मैं 5 साल मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके बाद उसको मैं छोड़ के भी जाती थी तो वो पूरा संभालते थे मतलब। और कई बार मैं उसको लेके जाती थी मेरे साथ, और वो 4-4 महीने छुट्टी लेता था स्कूल से, 2-2 महीने छुट्टी लेता था, लेकिन एग्जाम के समय मैं उसे ले आती थी। लेकिन वो इतना फास्ट था मेरे साथ, वो भी फास्ट था कि वो स्कूल टॉप करता था। तो स्कूल वाले बोलते थे कि इसका अटेंडेंस तो शॉर्ट है, ये टॉप करता है। मैंने कहा आपको बच्चे का परफॉर्मेंस देखना है और क्या चाहिए। तो आज मतलब फिर बाद में पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग करने का मौका मिला परमाणु ऊर्जा विभाग बॉम्बे, और वहां से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। तो छोटा सा नाम था, मुझे नहीं पता कि मेरी पहचान बन जाएगा। और उसके बाद में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मुझे काम करने का मौका मिला जयपुर, और मैं वहां गई। और 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में परमाणु ऊर्जा का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, और मैं इस विषय में डॉक्टरेट करने वाली पहली स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा जो भी हो रहा है देश में सही नहीं हो रहा, तो मैंने अपना नौकरी छोड़कर मिशन लिया, लोगों को मैं जागरूक करूं। और मैंने हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान कई राज्यों में काम किया। अभी मैं गुजरात के लिए काम कर रही हूँ। और जब मैं हरियाणा गई तो मेरे पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। मेरे पास मेरा नॉलेज था और मेरे हस्बैंड का एक ATM जिसमें 35,000 रुपीज थे। मुझे ये भी नहीं मालूम था मुझे कहाँ रुकना है, मैं कैसे काम करूंगी। और वहाँ मैंने पूरा मीडिया, वहाँ के पॉलिटिकल लोग, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, सारे स्कूल कॉलेजों में हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, ऐसा मैंने एक भूचाल मचा दिया एक ज्ञान का। और वो प्लांट चालू हुआ सन 2013 में। तो मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद वहाँ पे मुझे जो वहाँ के CM थे हुडा, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया कि छोरी तूने हरियाणा के लोगों को पागल कर रखा है, मैं तुझे टिकट देता हूँ। तो मैंने कहा जो काम आप नहीं कर सकते CM होकर, वो मैं कर सकती हूँ। तो उससे मेरे अंदर और प्रेरणा आई। फिर राजस्थान का बांसवाड़ा चालू हुआ 2017 में 2800 मेगावाट का। इन बिटवीन मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, नारी तुझे सलाम, नाम करेगी रोशन बेटी, उन्होंने और अंदर मेरे अंदर प्रेरणा मेरे अंदर भरी। और मेरा बेटा जो अभी IIT खड़गपुर से उसने पास आउट किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो जब वो 10th क्लास में था सेंट जेवियर्स में, और मैं बाहर फील्ड में रहती थी, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी को मैं पढ़ नहीं पाई थी, इतनी हार्ट टचिंग चिट्ठी कि मैं आपकी ताकत बनूंगा, बहुत ही इमोशनल चिट्ठी है, मेरी मैगजीन में है। मैं उसको पढ़ नहीं पाई थी। 6 बार में मैंने इसको पढ़ा। मैंने कहा ड्राइवर से, मैंने कहा गाड़ी साइड लगा, मुझे बार बार हिचकी ले लेके रोना आ रहा था। और आज वो 23 प्लस का हो गया है, और आज रियल में वो मेरी शक्ति बन गया है। उसको कई ऑफर थे बाहर, अमेरिका से ऑफर थे, लेकिन नहीं गया। और आज प्रधानमंत्री एडवाइजरी कमेटी का यंगेस्ट सदस्य है, और पूरे राजस्थान को पानी की समस्या से मुक्त करने का काम वो कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी ताकत, जो कहते हैं ना कि कौन आपको इंस्पायर कर रहा है, तो मेरे पापा ने मेरे अंदर एक मोटिवेशन बना, और मेरी असली ताकत बने मेरे हस्बैंड, जो मेरे मतलब लाइफ पार्टनर, जिनके साथ मैं उतना वक्त नहीं गुजार पाती हूँ। आज पूरे 10 साल हो गए मुझे इस यात्रा के अंदर। 90% मुझे घर से बाहर ही रहना होता है। और मेरे बेटे को मैंने बड़ा होते होते नहीं देखा, तो उसके दाढ़ी मूंछ छाई ऐसा होता है ना। तो वो वक्त मैंने खोया है। तो मुझे ना, मैं जब भी उससे बात करती थी ना, मुझे बहुत रोना आता था। तो आज मैं उससे बात करती हूँ ना कभी भी, तो मुझे मतलब एक फीलिंग होता है, लेकिन मुझे शक्ति देता है बहुत ज्यादा। राइट। तो अभी मैंने पूरे गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों को लिया है, और मैं पानी और बिजली के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना पाए व्यवस्थाओं में, उसमें लिए काम कर रही हूँ। और मैंने 3-3 करोड़ लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत तो मुझे आप लग रही है। आप जैसी अगर 100 पावरफुल लेडीज खड़ी हो जाएं, तो फिर भारत का तो एक्चुअली मैम, जब नारी कुछ ठान लेती है और उसके अंदर जो हिम्मत आती है, जैसे हिम्मत आपने दिखाई, मैंने भी अपनी हिम्मत दिखाई, तो वो एक दुर्गा का रूप होती है। बिल्कुल। और ये मुझे उस दिन फील हुआ जब मैं हरियाणा गई, और 12 साढ़े 12 बजे मुझे बस ने चौराहे पे छोड़ा, 12:45 बजे। मैं अकेली थी, मेरे हाथ में सूटकेस था, मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है। और उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मतलब ऐसे पागल हो गई हूँ। रात दिन, सुबह शाम, सर्दी बारिश, कुछ नहीं दिख रहा, और एक मिशन लेके मैं चल रही हूँ। तो उस दिन मेरे अंदर एहसास हुआ कि मैं एक दुर्गा का रूप बन गई हूँ। और उसके बाद में जब आप अपने लोगों को आप जागरूक करने निकल रहे हो, यानी आप ज्ञान को फैला रहे हो, तो आप एक सरस्वती का रूप होती है। और जब आप देश की आय को बढ़ाने का काम कर रहे हो किसी भी रूप में, तो उसमें आप लक्ष्मी हो। तो नारी बहुत बड़ी ताकत है, बस उसे ठानना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट इन्फ्लुएंसिंग का है। आपने कहा अपने शक्ति जागृत की, लक्ष्मी की, दुर्गा की, सरस्वती की,
I think this is one of the biggest qualities. ट्रू। जब हमें हमारा मिशन क्लियर होता है, जब हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मकसद होता है जब जीवन में, तो हम रास्ते अपने आप खोज लेते हैं और फिर लोग भी साथ देते हैं। Naturally. जैसे आपका पहले शुरुआत में बहुत विरोध हुआ, राइट, Naturally. लेकिन फिर लोगों ने आपका साथ दिया, राइट। इनफैक्ट जब हम सोचते हैं ना कि ये जो लाभ होने वाला है वो सभी के लिए है, तो उसमें ऐसे ऐसे रास्ते बनते हैं। क्योंकि मैं तो रियली सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा कि आपके हस्बैंड का Naturally. वो सोर्स बने, आपको इमीडिएटली आपके उसको पहचाना कि आपको किचन से दूर किया, Yeah. उन्होंने देखा आपके अंदर वो टैलेंट है, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, और ग्रेटिट्यूड की उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और आपको सपोर्ट किया। एक चीज यहाँ पर मुझे आ रही है कि जब एक औरत बाहर निकलती है और ये देखती है कि नहीं, मुझे लीड करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, एक मिशन लेके निकलती है, तो कुछ वैल्यूज भी साथ में लेकर चलती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें पीछे भी छूटती है, जैसे आपने बोला फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाए, राइट, तो वो भी साथ में हमारे चले और इसके साथ साथ हम लीड भी कर सके और इसके साथ साथ हम अपने आप को स्टेबल भी रख सके। तो वो हम कैसे करें? तो इसके लिए आध्यात्मिकता का साथ लिया जा सकता है क्या? तो मैं नेहा जी से यहाँ पे बात करना चाहूंगी इसके ऊपर। मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता इसमें बहुत ही हेल्प कर सकती है, क्योंकि जब आध्यात्मिकता आ जाती है तो एक ही हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास, लेकिन फिर हमें स्वयं की शक्ति के साथ परमात्मा शक्ति पे भी हम इतना विश्वास और हम उनसे जुड़ जाते हैं। वो मुझे चला रहा है, वो मेरे से करा रहा है। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हमारे पावर्स को बहुत बढ़ा देती है। और जब हम एकांत में बैठते हैं, या जैसे अभी नीलम जी ने कहा कि बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कहीं ना कहीं, जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, मैं एक आत्मा, मेरे परिवार की भी सारी आत्माएं हैं, एक पिता की संतान है, तो हमारा एक मेंटल कनेक्शन इतना डीप हो जाता है कि यहाँ से आपने पॉजिटिव सोचा और वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुँच गए। तो जब एक देश को, समाज को परिवर्तन करके उसके बेनिफिट के लिए जब कोई बात सोची जाती है ना, तभी ये प्रयोग कर सकते हैं। जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही जागरूक नहीं होते हैं और हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, और जब हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। बहुत बार हम सोचते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, शायद अगर आपने ये सोचा होता तो आप आज ये कर पाते जो आप कर रहे हैं, किस्मत के सहारे ही बैठ जाते तो नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा हुआ जो फैसला है वो कभी बदला नहीं जाता, कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फैसला तो करो, हो सकता है किस्मत बदल जाए। बिल्कुल बदल। एंड वी हैव लाइव एग्जांपल्स विद अस। पर उसके लिए भी ऊपर वाले का सहारा है। राइट। तो जब हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं और अपनी किस्मत को बदलने की बात कर रहे हैं, तो आज जो हमारे साथ लीडर्स हैं, तो एक लाइन में अगर आप बताएं कि कौन सी वैल्यू ने आपको आज तक इस सक्सेस पर पहुंचाया? ऑफ कोर्स द सुप्रीम पावर, क्योंकि बचपन से ही हमको माँ बाप ने यही सिखाया है कि ऊपर वाला है, and to believe in yourself, True. Yes. that you can do it, and lot of faith and hope. Yeah. True. True. Yes. Sudha ma'am. आई थिंक इट्स माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से दैट यू टेक केयर ऑफ अस, और आप देखो सारे आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। Right. बिकॉज समवेयर यू हैव टू बिलीव। कहीं जब हमारा विश्वास डगमगाता है ना, तब कुछ नहीं होता है। जी। दैट इम्प्लिसिट फेथ इन योर गॉड विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। तो नीलम जी, आपका मैं जानना चाहूंगी कि आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आई है? मैं इसको 2 लाइनों में बोलना चाहूंगी। क्यों कोई उस राह को चुने, क्यों कोई उस राह को चुने जिसमें द्वेष व ईर्ष्या की कमी ही नहीं। क्यों कोई इस राह पर चले, क्यों कोई उस राह पर चले जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर, आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं, जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं। बहुत बहुत खूब। आज हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक छोटा सा थॉट आ रहा है। जो हमें देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हो, भले ही छोटी सी जगह में हो, आपके अंदर वो शक्ति है। आपको ये टीवी में आके, यूट्यूब पे आकर या पॉपुलर होकर इनके पास
उसी इंडस्ट्री में थे तो ये पॉपुलर हुए। सुधा जी का कहीं ना कहीं कनेक्शन था, बट आप जहां हैं वहां भी यू कैन मेक अ डिफरेंस इन स्मॉल वेज। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में मिला था 2 महिलाओं से जो छोटे से गांव से, इनफैक्ट फॉरेस्ट जोन में है, पढ़ाई लिखाई करके उसने चूज किया कि मैं अपने जीवन में दुनिया से जिस दुनिया में आई हूं उसको थोड़ा सा बेटर बनाऊंगी, किसी भी तरीके से जितना मैंने लिया है उससे ज्यादा देके जाऊंगी। यही सोच से वो वहां पे रहती है और पेड़ पौधों से दवाई बनाती है, लोगों को देती है सुबह से शाम तक। मैंने देखा है मैम, शी इज सच ए ग्रेट इन्फ्लुएंसर। मेरे हिसाब से शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट, दैट्स द बिगेस्ट विक्ट्री अ वुमन कैन हैव, जब उसे एहसास हो जाए कि मैं सांस ले रही हूं, मतलब मेरा रोल इस दुनिया में अभी भी है, कहीं ना कोई शक्ति है जो मुझसे कुछ करवाना चाहती है टू मेक द प्लेस बेटर टू लिव इन। और इसके साथ साथ शक्तियां भी हमारे अंदर ऑटोमेटिक होती हैं। जरूरत है उन शक्तियों को पहचानने की और उन्हें बाहर सही जगह इस्तेमाल करने की। तो आज का जो एपिसोड था हमारा वो बहुत ही इंस्पायरिंग था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इसका लाभ जरूर उठाएंगे। फिर मिलेंगे हम अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते। परिवर्तन का तू है सवेरा, नहीं सोच है तेरा बसेरा, संघर्षों में जीवन तेरा मिट जाएगा अब ये अंधेरा, इससे ना तुम घबरा जाना, मायूसी से डर ना जाना। जोश भी बाकी रहे, जुनून भी बाकी रहे, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगें भी बाकी, हौसला भी बाकी रहे। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है, जमीन खत्म हुई तो क्या आसमां बाकी है, जोश अभी बाकी है, जुनून अभी बाकी है, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगे भी बाकी, हौसला भी बाकी है। न थक कर बैठ उड़ाना भी बाकी है, जमीन खत्म हुई तो